नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और इस खास मुलाकात में सबसे पहले मैं उन करोड़ों अरबों दिलों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस लम्हे के लिए अपनी सांसों में आग, अपनी आंखों में सपने और अपने इरादों में फौलाद की ताकत भर रखी थी। खास तौर पर उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को नमन जिन्होंने उम्र की उस डगर पर जहां लाठी का सहारा भी भारी लगने लगता है, अपने हौसलों का परचम लहराते हुए दिल्ली की सड़कों पर इतिहास रच दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जुनून की आंच में उम्र सिर्फ एक लफ्ज है, एक पत्थर की लकीर है जिसे हौसलों की रेत से मिटाया जा सकता है। आज वो तारीख सामने है, वो नज़ारा अब हकीकत बन चुका है जिसकी कल्पना भी कभी मुश्किल लगती थी। ये महज एक खबर या एक सूचना नहीं है, ये एक घोषणा है, उस इनकलाब का ऐलान, ये जंग है जिसने सरकार के उन सभी गलियारों को हिला कर रख दिया जहां तक आम आदमी की आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी। ये एक ऐसे संघर्ष की दास्तान का आखिरी और सबसे खूबसूरत अध्याय है जिसे करोड़ों बुजुर्गों ने अपने पसीने, अपने आंसू और अपनी बेबसी की कैद से आज़ाद होने की चाहत से लिखा। इस बार की होली के रंगों में अब सिर्फ गुलाल की महक नहीं होगी, बल्कि उनमें खुशहाली का सिंदूर घुला होगा। वो दूर का सितारा जिसे न्यूनतम पेंशन का सपना कहा जाता था, जो कभी बादलों की ओट में छिपा रहता था, वो अब जमीन पर उतरकर एक ठोस चमचमाती हकीकत बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही बेरुखी, सरकारी उदासीनता और झूठे वादों के उस पहाड़ को एक झटके में राख में तब्दील कर गया जिसके नीचे इन बुजुर्गों की उम्मीदें दबी हुई थीं। ये अब तक का सबसे बड़ा पेंशन सुधार है, एक ऐतिहासिक कदम है, और इसकी नींव में जितनी मेहनत लगी है उतना ही बड़ा श्रेय जाता है आप सबकी एकजुटता और उस अटूट संकल्प बाप को जिसके सेनापति हैं कमांडर अशोक रावत। सूत्रों की पुख्ता जानकारी के मुताबिक सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। कमांडर अशोक रावत और उनकी पूरी फौज की वो सारी अहम मांगे जिन्हें कभी सियासी पंडित और सत्ता के जानकार नामुमकिन करार देते थे, वो आज मंजूरी की उस आखिरी दहलीज पर खड़ी हैं जहां से अब उनका लौटना नामुमकिन है। ये कोई साधारण जीत नहीं है, ये उन दबे कदमों की आहट की जीत है जिसने दिल्ली की सड़कों को थरथरा दिया था। ये उन झुर्रीदार हाथों की जीत है जिन्होंने जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक धरनों और प्रदर्शनों में अपने हक की मांग को इतना बुलंद किया कि उसकी गूंज सत्ता के सबसे ऊंचे गुंबदों से टकराकर वापस लौटी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मामले में दखल देते हुए वित्त मंत्रालय को साफ साफ निर्देश दिए कि देश के उन बुजुर्गों के साथ जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ताकत इस देश की तरक्की में लगा दी, अब किसी भी तरह का अन्याय, कोई बेइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये फैसला महज आर्थिक मदद का मामला नहीं है, ये एक भावनात्मक पुनर्वास है, एक सामाजिक सम्मान की वापसी है। ये उन वरिष्ठ नागरिकों के ढलते वर्षों में एक नई सुबह लाएगा, एक नई जिंदगी की बहार लाएगा। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खबर राफेल की रफ्तार से देश के कोने कोने में फैल रही है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर देश के दूर दराज के गांवों में बने बैंकों के बाहर तक सिर्फ एक ही चर्चा है, बस एक ही नारा गूंज रहा है, 7,500 प्लस महंगाई भत्ता। ये वो जादुई आंकड़ा है जो अब कल्पना की दुनिया से निकलकर आपके बैंक खाते की असली रकम बनने जा रहा है। ये उन करोड़ों बुजुर्गों के संघर्ष का सबसे मीठा फल है जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। कमांडर अशोक रावत के एक इशारे पर दिल्ली की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ पड़ा, उसकी गूंज उन बड़े बड़े दरवाजों तक पहुंची जहां पहुंचना आम आदमी के लिए नामुमकिन समझा जाता था। और आज उसी गूंज के नतीजे में वित्त मंत्रालय को अपनी तिजोरी के वे ताले खोलने पड़े जिन्हें सिर्फ अमीरों और बड़े उद्योगपतियों के लिए खोला जाना तय समझा जाता था। तो मेरे जाबाज पेंशनर साथियों, ये जीत सिर्फ कमांडर अशोक रावत की नहीं है, ये जीत आप में से हर उस शख्स की है जो चिलचिलाती धूप में, सर्द हवाओं में डटा रहा। ये उस बुजुर्ग की है जिसने अपनी दवा छोड़ दी लेकिन संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा। ये उस महिला की है जिसने अपने जीवन साथी के जाने के बाद अकेले इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये उस युवा की है जिसने अपने माता पिता के इस हक के लिए आवाज बुलंद की, उनकी लाठी का सहारा बना। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का ये फैसला इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाएगा जहां लिखा होगा कि जनता की ताकत ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। होली का असली रंग तब चढ़ेगा जब हर घर में गुलाल के साथ साथ खुशहाली की मिठाई बटेगी और हर आंगन में जश्न का माहौल होगा। पेंशन भोगियों के धैर्य, संघर्ष और पराक्रम ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था। दिल्ली के उन ऊंचे ऊंचे मंत्रालयों के ऐश्वर्यशाली गलियारों से लेकर देश के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में बसे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज न्याय का सूरज पूरी चमक के साथ उगाया है।
वो लंबे समय से चली आ रही मांग, उस न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग, जिसे कभी सियासी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्रों में महज एक औपचारिकता समझा, वो आज केवल एक मांग नहीं रह गई है। ये अब सरकारी आदेश की वो आधिकारिक मुहर बन चुकी है जिसे कभी भी लगाए जाने की घोषणा हो सकती है। कमांडर अशोक रावत और नैक की पूरी टीम ने जिस अडिग संकल्प के साथ देश के इन बुजुर्गों की आवाज को बुलंद किया, जिस लगन और जुनून के साथ उन्होंने इस मुहिम को एक जन आंदोलन का रूप दिया, उस आवाज को आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय ने सुना और अपनी पूरी संवेदना और सहमति दे दी। ये फैसला स्वतंत्र भारत के इतिहास में पेंशन सुधारों की सबसे बड़ी, सबसे व्यापक और सबसे ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है। इसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब संघर्ष सत्य और एकता के साथ किया जाता है तो सत्ता की सबसे बड़ी ताकत को भी जनहित में झुकना ही पड़ता है, चाहे वो ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चाहे उसके पास कितने भी बहाने क्यों न हो। हमारे पास जो सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी है, उसके अनुसार वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन और उससे जुड़ी सभी आवश्यक फाइलों पर अपनी अंतिम मुहर लगाने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक लक्ष्य पर टिकी हैं। होली के उस पवित्र और रंगीन त्योहार से पहले हर एक पेंशन भोगी के बैंक खाते में 7,500 रुपये और उसके साथ लागू होने वाला पूरा महंगाई भत्ता पहुंच जाए। वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन और जरूरी कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देते हुए इसे सरकारी आदेश का रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए ये सुनिश्चित किया है कि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन की इस अंतिम यात्रा में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, न ही उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आए। ये बढ़ा हुआ पैसा न केवल उनकी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों जैसे खाने पीने और दवाइयों को पूरा करेगा, बल्कि इससे बढ़कर ये उन्हें समाज में वो आत्मसम्मान और वो गरिमा वापस दिलाएगा जिसके वे न सिर्फ हकदार हैं बल्कि जिस पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब वो काला दौर हमेशा के लिए बीत चुका है जब पेंशन के नाम पर मिलने वाली उस मामूली 1,000 रुपये की रकम से एक हफ्ते की दवाइयां भी नहीं आती थीं तो पूरे महीने का खर्च तो दूर की बात थी। जब बुजुर्गों को अपने ही घरों में ये सोचकर शर्मिंदा होना पड़ता था कि वे अपने परिवार पर बोझ है, वो दौर अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद दर्दनाक है, बेहद गहरा है और जिसे समझना हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो इस लोकतंत्र में जीता है। ये पहलू हमें उस अंधेरे दौर से रूबरू कराता है जहां से ये संघर्ष गुजरा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों तक, दशकों तक सरकार के व्हाइट कॉलर अफसर, वे नीति निर्माता जिन्हें हम सरकार कहते हैं, उन्होंने देश के इन बुजुर्गों को जानबूझकर अंधेरे में क्यों रखा? कैसे वे आंकड़ों के उस मायाजाल में फंसाकर, फाइलों के उस चक्रव्यूह में डालकर उन्हें सालों तक पगलाए रखा? सरकारी दफ्तरों के उन वातानुकूलित कुर्सियों पर बैठे उच्चाधिकारियों ने, जिनके सामने हमेशा चाय के कप और कंप्यूटर की स्क्रीन रहती थी, उन्होंने कभी जमीन की उस सच्चाई को नहीं देखा जहां एक बुजुर्ग अपने 1,000 रुपये की पेंशन से दवा खरीदने के लिए दुकानदार से उधार मांग रहा था। उन्होंने अपनी मेजों पर सिर्फ चार्ट और ग्राफ देखे, सिर्फ बजट के घाटे के आंकड़े गिने। उन्हें कभी उस असली घाटे का अंदाजा नहीं हुआ जो उन पेंशन भोगियों के घरों में हो रहा था, उनके रिश्तों में, उनके स्वाभिमान में, उनकी सेहत में। बार बार नई नई कमेटियों का गठन करना, जैसे भगत सिंह कोश्यारी कमेटी, और उसके बाद भी न जाने कितनी। उन कमेटियों की बैठकों के बाद बैठकें करना और हर बार बुजुर्गों को सिर्फ आश्वासनों का वो झुंझुना थमा देना जो कुछ दिनों की खामोशी के बाद बंद हो जाता था। ये उस सत्तातंत्र की सोची समझी चाल थी, एक ऐसी रणनीति जिसने बुजुर्गों की लाचारी और उनके पास मौजूद सीमित समय को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया था। पेंशनर्स को कभी फंड की कमी का हवाला दिया गया तो कभी तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाया गया। कभी कहा गया कि ये फाइल श्रम मंत्रालय के पास है तो कभी कहा गया कि वित्त मंत्रालय से अभी मंजूरी नहीं आई, जबकि सच्चाई ये थी कि सरकार की प्राथमिकता की सूची में वे लोग कभी थे ही नहीं जिन्होंने इस देश की नींव को मजबूत किया था। हर चुनाव से पहले जैसे ही चुनावी नजदीकियां बढ़ती थीं, उम्मीदों की एक नई लहर जगाई जाती। नेता लोग मंचों पर आते, बुजुर्गों के प्रति सम्मान की कस्में खाते और बड़े बड़े वादे करते। कैमरे उनके बयानों को कैद करते और बुजुर्ग तालियां बजाते। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते और नतीजे आ जाते, वे फाइलें जिन पर धूल की एक पतली सी परत जम चुकी होती थीं, उन्हें फिर से निकालकर पलटा जाता, लेकिन फिर उसी विचाराधीन की मुहर लगाकर उन्हें फिर से धूल फांकने के लिए छोड़ दिया जाता। ये एक ऐसा मानसिक और आर्थिक शोषण था जहां एक बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, उसे अपने ही हक के लिए एक अपराधी की तरह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अफसरशाही के उस लाल फीताशाही ने, उनके रवैये ने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि पेंशन कोई हक नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक खैरात है, एक भिक्षा है।
और इसी सोच ने, इसी घिनौनी मानसिकता ने करोड़ों लोगों को साल दर साल, दशक दर दशक पगलाए रखा। लेकिन सरकार की इस चालाकी और तंत्र की इस बेरुखी को कमांडर अशोक रावत और नैक की पूरी टीम ने बहुत बारीकी से पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि ये इस झूठे, घमंडी और बुजुर्ग विरोधी तंत्र के खिलाफ है जो इन वरिष्ठ नागरिकों को केवल एक वोट बैंक समझता था। एक ऐसा समूह जिसे हर 5 साल में एक बार याद किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। आज जो बदलाव की वो आहट हमें सुनाई दे रही है, जो फाइलों के पन्ने पलटने की सरसराहट हो रही है, वो इस लोकतंत्र के उस काले सच की कहानी है जिसे इतिहास के पन्नों में शायद ही कभी उचित जगह मिले। लेकिन हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी के दिल में, उसके दिमाग में, उसकी यादों में ये जख्म आज भी बिल्कुल ताज़ा है, कच्चा है और उसे चीरता है।